नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 जिसका एग्ज़ाम आपको दोस्तों जून में होने जा रहा है और ये बड़े स्तर पे इसका जो है एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और सभी लोग जो है उम्मीद करते अब तैयारी में भी जुड़ गए होंगे। अगर आप तैयारी में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अभी भी आपके पास मौका है। जो भी चीज़ आप पढ़ें उनको आप अच्छे से रिविज़न करिए, कन्फर्म रिजल्ट हो जाएगा। साथ में ध्यान रखेंगे, देखिए PYQ का जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 20% क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, यानी 100 में 20 क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और ये खान सर के बुक का प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट लेवल ये बुक है, याद रखना है। इस बुक को आप अच्छे से कवर करके जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये क्लास आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे आता है, तो सुबह 8 बजे जो है आप बढ़िया से इस क्लास को करेंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख लीजिए, जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुरू से अंत तक इस क्लास को बढ़िया से करना है और सेट नंबर 20 लगाएंगे आज। अब बोलेंगे सर 1 से 19 तक कहाँ मिलेगा, तो 1 से 19 तक का हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर आपको जो है सारा क्लास 1 से 19 तक का मिल जाएगा। तो आप जा करके उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको एक दिन पहले आपके बैच में टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखेंगे और PDF से जो है इस सेट को बना के आएंगे, रात में ही दे देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया और कैसा रहा ये क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक ही विशाल जो है स्थल खंड का एक भाग थे। वेगनर ने इस बृहत जो है महाद्वीप को दोस्तों क्या नाम दिया था, ये पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा पेंजिया। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, पेंजिया। दोस्तों यहाँ से जो है आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि शेखर का एक जीवनी अज्ञेय की जो है कृति है दोस्तों, किसका? अज्ञेय। तो ये हो जाएगा उपन्यास। क्या होगा ये? उपन्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। इन द सेंटेंस शी रॉट ए लेटर इज डैश। राइट आंसर जो होगा ये आपको हो जाएगा द ऑब्जेक्ट। आंसर यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि उस गुण का चयन करिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी जो है यह कम ताप पर, कमरे के ताप पर भी होती है, ये गलत है। आंसर ये डी आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो है नाभिकीय संलयन के उच्च ताप चाहिए, ठीक है, उच्च ताप चाहिए, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान बताइए कितना होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों ये 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 32 ग्राम यहाँ से याद रखना है, ठीक है। 16 दूना 32। अगला क्वेश्चन है, दिया यहाँ पर है पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक दोस्तों इनमें से कौन सा है। तो ये नाटक जो यहाँ पे हो जाएगा 6 का राइट आंसर, तो ये ए हो जाएगा वेणु संहार। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, वेणु संहार, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा किया गया है ये आपको रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। यहाँ से दोस्तों याद रखना, ये 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की जो है घोषणा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा। ये यहाँ का क्या है? तो सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। यानी कि नीतीश कुमार जी जो है पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2000 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में 2-3 बार खास करके बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 2000 ईस्वी में पहली बार जो है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे,
ठीक है, अब हट गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जापान का वह जो है महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है, यानी जापान में सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये ओसाका में। क्या हो जाएगा ये ओसाका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जापान का जो है मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है, ओसाका को। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाना है। तो भिन्न को जब आरोही में सजाएंगे तो यहाँ से भाग देकर के ही दोस्तों इसको सजाना, ठीक है। इसमें बढ़ते क्रम में इसका मतलब है कि पूछा जा रहा है, बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। नीति आयोग का स्वरूप हो जाएगा दोस्तों ये परामर्शदात्री संस्था है, यानी एक प्रकार से परामर्श करता है, ठीक है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परामर्शदात्री। ये नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत निर्माण योजना निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। तो 13 का जो होगा ये डी हो जाएगा, कृषि विपणन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, कृषि विपणन। यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है ये आपको बताना है। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। दोस्तों यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला है। तो यौगिक का मूलानुपाती जो सूत्र जो है ये क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको CH3O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की जो है साहित्य विधा क्या है। मेरी वियतनाम ये जो यात्रा है इस रचना की साहित्यिक विधा क्या है। तो ये हो जाएगा यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख जो है खाद्य फसल बताइए कौन सा है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल ये चावल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, चावल। दोस्तों याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा चावल, और लेकिन विश्व का जो खाद्यान्न हो जाएगा आपको सबसे ज़्यादा वो आपको गेहूँ होता है। दिया है कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे तो एक यहाँ पर जो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, तो ये 7 एक बढ़ के 8 हो रहा है, मतलब परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही द्रव्यमान में दोस्तों 3 की वृद्धि हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 18 का क्या होगा, तो ये एक अल्फा कण यहाँ से रिलीज हो रहा है। आंसर यहाँ से ये जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा। मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा रुपये का मूल्यह्रास। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुपये का मूल्यह्रास। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोग के जो है मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल बताइए कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा आपको फिनाइल पायरुविक यहाँ से अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि के किस मान के लिए जो है रेखा y बराबर 2x प्लस के पर वलय y स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करता है। तो 21 का जो होगा ये आपको k बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये डी हो जाएगा। यहाँ से 16 दूना 32 और 32 बटे जब मोल की संख्या कितना होता है, 1 मोल बराबर, यानी कि 6.022 गुना 10 पे पावर 23। तो इसको जब भागा देंगे तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा, ये डी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असमान त्रिज्या की एक नली के दो भिन्न स्थान पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, 1:2 में है। असंपीड़ित द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात क्या होगा। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, उलट जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन के जो अध्यक्षता करेगा वो आपको याद रखना है उपाध्यक्षों के पैनल में से कोई एक सदस्य। आंसर ये सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये पैनल पहले से आपको तैयार रहता है। आगे बढ़ेंगे कि लेकिन दरवाज़ा उपन्यास के जो है किसका है? लेकिन दरवाज़ा उपन्यास जो है किसका है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको पंकज बिष्ट का। किसका हो जाएगा? पंकज बिष्ट का। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से जो है 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है। मीनार की ऊंचाई कितना होगा? तो मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगा ये आपको सी जो है निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा क्या? तो पट्टिता जो है समीय हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा की जो है रुपया को क्या कहा जाएगा? यानी क्या होगा? तो भारतीय मुद्रा की रुपया का अवमूल्यन हो जाएगा अगर मुद्रा की मांग बढ़ रहा है। तो आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रेकॉन के कानून तो ये हो जाएगा ग्रीस सभ्यता यानी यूनान सब की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग बनाएंगे, एकदम इजी सवाल है। दशमलव तोड़ दीजिए और यहाँ से एक्स वाई का मान निकल जाएगा, इसको रख दीजिए, इसमें मान रख देंगे तो आपको निकल जाएगा ये सी आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि एक जो है WM आवृत्ति के प्रेषित जो है संदेश को आयाम मंडलित जो है तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तंत्र पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम जो है मंडलित तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ये जो आपका होगा बी हो जाएगा WC। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान में भरिए क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा गान पान। ठीक है, गानपन होगा। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो मानव जाति में जो हो जाएगा ये आपको XY। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। महिलाओं में आपको जो है XX और पुरुष में XY दोनों होता है क्रोमोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता घाटी से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देख लेंगे से लग रहा है राखी गढ़ी है, सुरकोटदा है, कालीबंगा है, लेकिन आहड़ नहीं होगा ये, यानी ए ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अनुच्छेद दोस्तों 249 के अंतर्गत संकलित जो है संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य की समर्थन यानी कि आवश्यक होता है? ये हो जाएगा आपको सी, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य का 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण का जो है शुष्क पवने नहीं है? उष्ण का शुष्क पवने नहीं है तो ये क्या होगा? बोरा। क्या हो जाएगा? ये बोरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि मेंडल के प्रयोग में जो है F1 पौधों को 100 जो है परागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने किस अनुपात में प्राप्त होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कथन P सत्य है तथा Q जो है असत्य है तो दोस्तों जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसको करेंगे तो राइट आंसर ये आपको जो है निकल जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि इसको इस रेखाखंड को जो है XY समतल पर काटा जाता है तो अनुपात निकालिए, किस अनुपात में ये एक प्रकार से काटेगा? तो ये हो जाएगा 2:3। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि थीटा बराबर AL पे पावर 3/4 के पे पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे क्या? तो 40 का जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा ह्रासमान। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। जो भी मद्य निषेध और जो है कक्षपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जून में, उसके लिए एक सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आपकी कंप्लीट कोर्स की तैयारी नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि तैयारी करके हमको जो है सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में और इसी बार नौकरी लेना है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच जैसे आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है क्या होगा, तो कंप्लीट वीडियो और यानी कि ऑल सब्जेक्ट का, ये कंप्लीट वीडियो ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। साथ में आपको क्या होगा, तो आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जैसे हम कैसे पढ़ाते हैं, तो पहले जो है एक चैप्टर पढ़ाए तो एक चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ा देते हैं ताकि सभी को थ्योरी बढ़िया से समझा दें। उसके बाद क्या करते हैं, तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं उसी वीडियो में, यानी उसी थ्योरी का, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये होता है एक बेस्ट तरीका पढ़ने का कि आप खुद देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो ये ऐप्स पर दोस्तों जो है ये आपको क्लास मिल जाएगा। और ये याद रखना है, जून में ही एग्ज़ाम है तो आपके पास समय ना है और इतना मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आप पास कर जाएंगे एग्ज़ाम। जानते हैं अभी बहुत बेहतरीन है, ये 25 टेस्ट का अलग से प्राइस है 99 रुपया, ठीक है। और आपको लुसेंट का जो है प्राइस है 11 रुपया। साथ में ये अगर दोस्तों ये कोर्स लेते हैं जैसे उड़ान बैच 149 में, तो ये आपको पूरा फ्री में मिल जाएगा दोनों चीज़। तो समझ सकते हैं कंप्लीट तैयारी कैसे किस तरीक़ा से आपका हो जाएगा। और याद रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो आपको जो है करंट अफेयर वगैरह A to Z चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। तो सभी लोग इस बैच से जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक दिया है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो आपको क्या करना है, तो इस नंबर पे दोस्तों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। आपको क्या करना है, तो जो एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप पे लिखना है सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको इधर से भेज देंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करके मोबाइल नंबर साइन अप करके फिर पेड कोर्स में जाके ले लीजिएगा। जो नए वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला वैकेंसी है बिहार पुलिस का और आएगा कंफर्म हो गया है, ठीक है, उसके लिए आपको जो है प्रहार बैच ये ज्वाइन कर लेना है। प्रहार बैच से आपको जो है कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, याद रखेंगे। और ये क्लास आपको शुरू हो चुका है, नया बैच है ये बैच आपको बिल्कुल नया बैच है। 249 रुपया में आपको कंप्लीट कोर्स दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट कोर्स का तैयारी आपका हो जाएगा, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये वैकेंसी हाथ से जाने मत दीजिए, 26,000 प्लस पोस्ट है। बहती गंगा में हाथ धोने का बढ़िया मौका है। कर्मचारी बैच, इसको ज्वाइन करके आप जो है बढ़िया से इस बैच को ले लीजिएगा। और मात्र जो है 249 रुपया इसका कर दिया गया है, तो सब लोग इस बैच से जुड़ जाइएगा, ठीक है। सपना पूरा कराने वाला बैच है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए कौन सा होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा आपको 997। इसका मतलब ये होता है कि कौन ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वही होता है अभाज्य संख्या। तो ये जो है ऑप्शन बी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों, याद रखना है कि गरीब तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में भी बहुत गरीब हैं। तो यानी ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबों में सबसे जो है गरीब जो है उनकी सहायता के लिए खोला गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी की एक बूंद जिसका आयतन दोस्तों 0.009 ml है, तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगा। जल के अणुओं की संख्या हो जाएगा 3.01 × 10⁻20। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर मासा अंतर्द्वीप जो है खोज किसने किया इसका। इसका खोज किया है, याद रखना, ये सी हो जाएगा, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज यानी ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो है होता है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ये ए, यानी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का जो है उदग्रग योग। ऑप्शन यहाँ से उदर्ग योग, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्रोत में से किससे जो है भारत सबसे अधिक विद्युत प्रस्ताव प्राप्त करता है। विद्युत प्राप्त यानी सबसे ज़्यादा विद्युत किससे प्राप्त करता है, भारत। तो ये करता है तापीय ऊर्जा से, आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत की रुपये का विनिमय दर निर्धारित होता है किसके संबंध में। तो ये जो आपको निर्धारित हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, यानी कुछ चयनित मुद्राओं के जो है संबंध में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि डॉलर ले लीजिए, अभी ज़्यादातर डॉलर से ही तुलना किया जाता है ना।
जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, बताइए किसका? तो ये उदाहरण हो जाएगा आपको सी, निवेश बैंक का यह क्या है? तो एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग बताइए कौन सा है? वृहत स्तरीय, तो ये उद्योग हो जाएगा दोस्तों आपको सी, यानी कपास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कपास यहाँ से जो है आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पादन कर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये हो जाएगा ए, मुद्रा की मात्रा। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया दोस्तों कब? अंगीकृत का मतलब होता है कि कब इसको एक प्रकार से स्वीकार किया गया। तो ये जो स्वीकार किया गया था, याद रखेंगे 52 का ए हो जाएगा ये, 26 नवंबर 1949 को। हालांकि लागू जो हुआ था ये संविधान, तो याद रखना ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ेंगे, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा महानदी, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ये जो जुड़ी होती है आपको डाइसल्फाइड बंध। आंसर ये डी आपका क्या होगा? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है ये ए हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि नाइदर ए जो है ब्रोवेयर नोर लेंडर बी सैड द फादर टू सन। तो राइट आंसर जो होगा इसका यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलना है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है? दबाव से इसमें प्रभावित नहीं होती, तो आपको यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका जो है प्रसार यानी एक्स के से स्वतंत्र बताना है, क्या होगा एक्स का मान? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 10/9। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में संविधान संशोधन, उसके बाद मूल अधिकार, ये सभी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वामर श्रेणी एवं लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होता है? तो ये जो तरंगदैर्घ्य का अनुपात हो जाएगा यहाँ से, ये 27/5, 27/5, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब डीएनए निर्भर आरएनए यानी पॉलीमेराज बहुलन होता है तो उसकी दिशा जो है क्या होती है? इसकी दिशा जो है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, यानी एक दिशीय, यानी 5 इंची और से 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फीट हो जाएगा, 5 फीट से 3 फीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? प्रशासक या गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा सी, अली मर्दान। क्या होगा? अली मर्दान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी, क्या होगा? ये खाफी खां। आगे दिया यहाँ पर है, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने जो है दिया यहाँ पर है वी पर यास विशेषक चयनित किया था? तो टोटल जो है आपको किया गया था ये 7 वर्गों के प्रकार से कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में दोस्तों जो है 180 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है। तो यदि परिवेश का ताप क्या होगा? अगर 25 डिग्री से है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसका ताप जो है 95 से 55 हो जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की जो है निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है। ये जो है बढ़ावा किसको देता है? तो ये हो जाएगा अस्थिरता को। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो ये जो उत्तरदायी होता है ये बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। आंसर ये बी इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह डैश। तो देखिए, क्षमा प्रावधान तो कर ही सकते हैं, लेकिन अधिकार जो प्राप्त है न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, क्योंकि ये महाभियोग की प्रक्रिया से संसद हटा सकते हैं, ठीक है।
परजीवी गाय यानी रोजी के दूध में कितने जो है आपको कितने वाला प्रोटीन होता है? रोजी दूध में मिलने वाला प्रोटीन बताना है। तो मिलने वाला प्रोटीन जो यहाँ पे हो जाएगा तो ये आपको ए हो जाएगा, मानव अल्फा जो है लेक्ट एल्ब्यूमिन, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समग्र जो है पूर्ति निर्भर करती है किस पर? समग्र यहाँ पर दोस्तों पूर्ति जो निर्भर करती है किस पर? तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा यहाँ से? डी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता पर। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है किसका? तो बहुलवादी विचारधारा जो समर्थन करेगी ये बी हो जाएगा आपको, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। आंसर यहाँ से बी इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है खिजराबाद कर दिया, उस स्थान का नाम बताइए। तो यह स्थान है चित्तौड़। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्न में से किसे जो है आप खंडित चर मानेंगे? खंडित चर मानेंगे तो 73 का हो जाएगा ये डी, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहते हैं इसको? तो इसको जो कहा जाता है यहाँ पर, तो ये आपको पृथु यहाँ पर जो है तापी। आंसर ये डी आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको सी हो जाएगा, इनवाइटेड। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, इनवाइटेड याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। राइट आंसर दिया यहाँ पर क्या है? तो वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। राइट आंसर 76 का हो जाएगा ए। यहाँ से हो जाएगा आपको जो है डर्मेटोलॉजी यहाँ से होना चाहिए। अगला यहाँ पर है दिया है कि सैनम चुनिए किसका? तो फनाटिक का। तो जो इसका हो जाएगा आपको क्या? एंटोनम मतलब सैनम चुनना है, सैनम मतलब समान होता है, ये हो जाएगा आपको ए। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है करेक्ट स्पेल चुनिए, सही स्पेलिंग वाला यहाँ से चुनेंगे तो 78 का राइट आंसर ये ए आ जाएगा यहाँ से, हैंड कर्चीफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर भी है। ठीक है, यानी कि भी वोल्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि उससे प्रवाहित धारा आई इतना एम्पियर है, चालक के प्रतिरोध में R% त्रुटि है, तो क्या होगा यहाँ से? तो ये आपको हो जाएगा 6%। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आप क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो ये हो जाएगा आपको सी, डू यू बिलीव इन रीबर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार उपयोग नहीं करता है? तो 81 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, सैन्य मामलों में अपील, यानी आंसर ये डी इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित मतों से कौन सा सावंतवाद की रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, कृषि का विस्तार। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि का विस्तार। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि सीली भवन प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो सीली भवन दोस्तों जो है प्रक्रिया का संबंध हो जाएगा किससे? तो ये होगा सी, चट्टानों के जो है अवक्षय से। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के जो है कौन से सप्ताहक थे? ठीक है, तो कौन सा सप्ताहक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए, डैश लड़का बहुत चालाक है, तो यानी होना चाहिए यहाँ पर वह लड़का। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर, इसको अच्छे से आप इस गद्यांश को पढ़िए और इसके आधार पर फिर आप जो है आंसर लगाइए। ठीक है, 86 का जो राइट आंसर होगा ये आपको बी निकल जाएगा, यानी कि 43 मैन इज नॉट एन यहाँ पर जो है एंटीडोट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ए, बेरुवारी यूनियनवाद। आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि यदि एक विलयन तापमान T1 और विलायक का तापमान T2 उबलता है तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? ये हो जाएगा आपको सी, यानी कि T2 - T1 से होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का जो है मिश्रण थी?
तो ये जो मिश्रण हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित जो है किया गया था। तो ये कहाँ निर्वासित किया गया था दोस्तों, तो ये रंगून हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, रंगून याद रखेंगे, ठीक है। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है, ये बताइए। तो ये कविता हो जाएगा दोस्तों यानी तोड़ती पत्थर। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, तोड़ती पत्थर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण आपको दिया गया है, इसको आप जो है मूल दिया है, इसका जो मूल निकालना है। तो राइट आंसर इसका जो निकालेंगे तो आपको डी निकल जाएगा। चूज द यहाँ पर दिया है करेक्ट ऑप्शन दिया है, योर्स लवली लविंगली इज रिटेन इन डैश। राइट आंसर होगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बना कभी, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर ये ए हो जाएगा। राष्ट्रमंडल नहीं है जी, यहाँ पे राष्ट्र संघ है। राष्ट्र संघ की जो स्थापना आपको 1920 में हुआ था, उसकी हालांकि इसी के दिमाग का उपज था, वुडरो विल्सन का, अमेरिका के ही थे वो, लेकिन इन्होंने इनमें सदस्यता अपना नहीं लिया था। दिया यहाँ पर है, इसके लिए जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको प्रीति हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस कथन का चयन करिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो राइट आंसर 96 का ये आपको ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा का मान U है, यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो ये जो मान हो जाएगा दोस्तों आपको 25 यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तरंगदैर्घ्य का जो है मान दिया है फोटोन का इतना, फोटोन के संवेग का मान क्या होगा, संवेग का मान जो है यहाँ पर क्या होगा। तो 98 का जब दोस्तों आप निकालेंगे तो राइट आंसर जो इसका निकलता है, क्योंकि आपको P बराबर हो जाएगा यहाँ से लैम्डा बटे H बटे जो है आपको लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 3 गुना 10 पे पावर 23 निकलता है। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लेख प्रचालक बना है किससे, तो ये बना है दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, 3 संरचनात्मक जोन से। 100 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार राज्य में जो है 2016-17 में नकदी फसल की श्रेणी के अंतर्गत सबसे अधिक उगाई गई फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपको ईख उगाया गया था। आंसर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खान सर का भी चल रहा है, उसमें 20वां सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाए हैं यहाँ पर। तो कैसा रहा क्लास, हमें जो है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी दोस्तों तैयारी अभी तक नहीं हो पाया है मद्य निषेध का, वो बैच से जुड़ जाइएगा और उस बैच का सारा वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, PDF से रिवीजन करना है, रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।